श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यह मंत्र जप बहुत ही प्रभावशाली है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ और ऐसी एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका अपने इष्ट, अपने राधा रानी, अपने साईनाथ के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ जाएगा। तो बाबा के, ईश्वर के, हमारे राधा रानी के, हमारे राधा गोविंद के चरणों में नमन करते हुए आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होते हुए अपने इष्ट के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है, कृपया इसे ध्यान से सुनें। एक व्यक्ति ईश्वर के ऊपर, अपनी राधा रानी के ऊपर, अपने साईनाथ के ऊपर अटूट विश्वास रखता था। ये घटना अभी की, जब लॉकडाउन चल रहा है उस समय की है, जो कि मकान बनाने के मिस्त्री का काम करता था। तो उसी ने जब मेरे फ़ोन पर उसने यह घटना बताई तो मेरी इच्छा हुई कि यह घटना जो बाबा की कृपा से हुई है यह आपके साथ शेयर किया जाए। तो लॉकडाउन की वजह से उसका मकान बनाने का काम, मिस्त्रीगिरी का काम चलता है। तो जब से लॉकडाउन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को अपनी अपनी जगह पर रुकने का आदेश दिया था। तो उसी समय जो मकान बना रहा था उसी में उसको रुकने का आदेश हो गया और मकान मालिक ने भी बोला कि आप यहीं पर रुक जाएं भाई, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से आप चले जाना। तो वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया। तो वह ईश्वर के स्मरण में लगा हुआ था और उसके पास रुपए पैसे का भी अभाव था। खाना की तो व्यवस्था उस मकान वाले बनवा रहा था, जो उसने बोल दिया था कि खाना की व्यवस्था मैं आपको कर दूंगा। तो जो मकान बन रहा था वह उस मकान बनवाने वाले के खेत में बन रहा था, उससे कहीं दूरी पर था। एक दिन जब वह मिस्त्री जो ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखता था लेटा हुआ था, दोपहर का समय था, अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक पत्र, एक लेटर, एक कागज़ पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आज 2 बजे तुम्हारे पास भगवान, आपके ईश्वर आने वाले हैं। जब उसने उसमें पढ़ा तो उसे यकीन नहीं हुआ और यकीन भी हुआ
वह मझधार में फंस गया। सोचने लगा किसी ने मजाक किया होगा, शायद यह पत्र लिख के डाल दिया। फिर भी उसने सोचा कि यदि यह सत्य हुआ तो प्रभु हमारे पास आने वाले हैं, उनके लिए कुछ चाय पानी नाश्ते का तो इंतज़ाम कर लिया जाए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने जब जेब में देखा तो उसके पास 200 रुपये पड़े हुए थे। तो उसने सोचा कि इसमें से कम चाय का और नाश्ते का इंतज़ाम कर लेते हैं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान हमारे पास, हमारे इष्ट आने वाले हैं, उनका पत्र आया है। और एक उसके मन में विचार आ रहा था कि कहीं किसी व्यक्ति ने मजाक तो नहीं किया है। तो जब उसने ईश्वर की आराधना की तो उसे विश्वास हुआ कि शायद प्रभु आने वाले होंगे। तो उसने वह बाज़ार गया, मार्केट से जो छोटी मोटी दुकानें खुली हुई थीं वहाँ से उसने दूध, शक्कर, पत्ती, चाय का इंतज़ाम किया और साथ में कुछ ब्रेड भी खरीद ली, ताकि प्रभु जब आएंगे तो नाश्ते में ब्रेड और चाय तो उन्हें पिला ही देंगे। तो जब वह लौटकर आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बच्चा दूध के लिए रो रहा है, बहुत तड़प रहा है। तो उससे दया आई और उसने पूरा दूध उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए दे दिया और बोला कि यह दूध इसे पिला दीजिए, इसे अधिक आवश्यकता है और यह भूख से तड़प रहा है, मैं तो और भी कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। फिर कुछ दूरी पर चलते चलते उसे एक व्यक्ति और मिला जो भूख से तड़प रहा था और भिक्षा मांग रहा था कि भाई कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उसने वह जो ब्रेड लिए हुए था वह उस व्यक्ति के लिए दे दी। जब वह कुछ दूरी पर और चलता है तो उसके लिए एक बीमार माँ मिलती है जो कि तड़प रही होती है और दवाई के लिए पैसे नहीं थे, उसका 20 साल का बेटा भी था। तो जो उसके पास केवल 100 रुपये, 100 रुपये बचे हुए थे, 100 रुपये का उसने सामान खरीद लिया था। तो यह 100 रुपये उस व्यक्ति को दे दिए और बोला जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो भाई माँ के लिए। और जब जहाँ वह रुका हुआ था वहाँ पहुँचता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, वो जो 200 रुपये थे वह भी चले जाते हैं। अब वह यह सोचता है कि प्रभु आने वाले हैं, जो 200 रुपये थे वह भी खर्च हो गए हैं, अब क्या करेंगे। तो उसने सोचा कि घड़े में ठंडा जल भरा हुआ है, ठंडा पानी ही पिला देंगे प्रभु के लिए और उनसे क्षमा याचना मांग लेंगे कि प्रभु मैं आपकी इतनी सेवा कर सकता हूँ। जब वह इंतज़ार करते हुए उसकी नींद लग जाती है और निद्रा में भगवान स्वयं उसके पास प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मैं तुम्हारे पास आया था यही देखने के लिए कि तुम क्या करते हो, और तुमने मुझे दूध भी पिलाया, ब्रेड भी खिलाई और पैसे भी दिए। वह जो 3 व्यक्ति, वह बच्चा जो दूध के लिए बिलख रहा था वह मैं ही था, वह जो भूख के लिए तड़प रहा था वह मैं ही था, और वह जो माँ बीमारी के कारण तड़प रही थी मैं वही था। तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। दूसरे दिन ही उसके साथ चमत्कार हुआ।
ईश्वर ने, हमारे बाबा ने चमत्कार दिखाया और अचानक से किसी सरकारी गाड़ी की उसके पास व्यवस्था हुई और उस सरकारी गाड़ी ने उसके लिए जहां वह रहता था उसके घर तक छुड़वा दिया। साथ में उसकी गरीबी स्थिति देखते हुए उस गाड़ी में जो पुलिस ऑफिसर था उसने उसके भोजन के लिए, उसके खर्चे के लिए 10,000 रुपये भी दिए। तो हमारे बाबा, हमारे ईश्वर इस तरीके से परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो हमेशा इंसान को सतर्क रहना चाहिए कि कब ईश्वर आपके पास किस रूप में आए। वह स्वयं आके आपको दर्शन नहीं देगा, वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेगा। यदि आप भी अपने इष्ट पर, अपने बाबा पर, अपने राधा रानी पर विश्वास रखते हैं तो हमेशा उनसे डरें कि कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि हम उनकी सेवा ना कर पाएँ और बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसलिए हमेशा ईश्वर की नाम स्मरण में लगे रहें। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको किस तरीके से आप अपने इष्ट की कृपा पा सकते हैं इसके बारे में सही राह बताऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।